एक मेडिसिन होती है डाइक्लोक्सासिलिन, ये एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन की क्लास से बिलॉन्ग करती है डाइक्लोक्सासिलिन। और मार्केट में ये एक तो डाइक्लोक्सासिलिन सोडियम के नाम से कैप्सूल आती हैं, केलॉक्स डी के नाम से इसकी कैप्सूल आती हैं, एमपीलॉक्स उसमें एम्पिसिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन दोनों शामिल हैं। इंडिया में तो ये प्रोडक्ट बहुत यूज़ होती है एमपीलॉक्स के नाम से। तो डाइक्लोक्सासिलिन एक एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, दरअसल बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ होती है। इसके मार्केट में कैप्सूल आते हैं 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम के, और ये बैक्टीरिया को मारती है। बैक्टीरिया की ना एक वॉल होती है, सेल वॉल। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये डायरेक्टली बैक्टीरिया के सेल वॉल पे जाकर अटैक करता है और उसकी सेल वॉल को वो डिस्टर्ब कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया का जितना भी सेल है वो लीक आउट करता है और बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो स्पेसिफिकली मैं बात करूं, स्टेफाइलोकोकस ओरियस एक तरह का बैक्टीरिया है। उसके अगर इन्फेक्शन होते हैं ना, तो तकरीबन 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम दिन में 3 से 4 बार अगर ये मेडिसिन ली जाए ना, तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के खिलाफ। हाँ, पेट का दर्द लोगों को होता है, डायरिया और नोज़िया हो जाता है, इसकी शिकायत ज़रूर है, लेकिन उस 100 से कोई 1 में, 100 से कोई 10 बंदों में मैक्सिमम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने मेडिसिन ली तो लाज़मी आपको ये प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं होता। तो एक तो इस लिहाज से आप बेफ़िक्र रहें। दूसरी ये कि अगर आपको एलर्जी है, तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना कीजिए। अगर आपको एलर्जी नहीं है, तो फिर कोई मसला नहीं है। और तीसरी ये बात कहना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी में कभी-कभी कोई मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर प्रेगनेंसी है, तो कोई भी मेडिसिन हो गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल होनी चाहिए। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। छोटी-सी गुज़ारिश भी है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।